हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोर्ड के हिसाब से 4 to 5 मार्क्स कंटेन करता है। काफ़ी इजी चैप्टर है और इसको आप इसमें 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं। ओके, सो इसके वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं आज हम क्या क्या करने वाले हैं। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या है, थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे यहाँ पे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे वर्क करता है, क्यों इसकी ज़रूरत है, और कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। और उसके बाद आगे वाले लेक्चर्स के अंदर हम उसको कंप्लीट चैप्टर को धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो और एक बात और बता दूं मैं, अभी लॉकडाउन के पीरियड में जो हमने ये सेशन स्टार्ट किए हैं, ऑक्सफोर्ड स्कूल के जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग को इसी से प्रॉपरली नोट्स बनाने हैं और इसी को आगे प्रीफर होगा आपके स्कूलों में। दूसरा, जो भी बच्चे जो स्कूल से बाहर के हैं, जो ऑक्सफोर्ड स्कूल के नहीं हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग भी इसको प्रॉपरली नोट्स बनाएं ताकि आपके आगे वाले आने वाले जो एग्ज़ाम्स है, बोर्ड के एग्ज़ाम्स है, उसमें आप अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे। चलिए पेन और कॉपी निकाल लीजिए, चैप्टर का नाम डाल लीजिए, चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है यूज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर क्यों है, क्यों आया ये चैप्टर 10th क्लास के अंदर, तो समझते हैं। देखिए, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल पूछूं, मैं आपसे पूछूं चलिए आप बताइए कि 2 है, 4 है, 6 है और यहाँ मैंने एक डैश लगाया और यहाँ 8 है और यहाँ 10 है। तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे क्या होगा, तो आप इजीली बता पाओगे। 2 + 2 होगा 4, 4 + 2 होगा 6, यहाँ पे 10 होगा और यहाँ पे 12। 6 + 2 कितना होगा, 8 होगा और 10 और 12। ये एक सीरीज बन गई। ऐसे ही सीरीज को हम क्या बोलते हैं, एपी। तो अच्छा, अगर बोलूँ मैं आपको कि आप एक इवन नंबर है, इवन नंबर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और हमें आप 5th टर्म बताइए। कौन सा टर्म, 5th टर्म बताइए। तो देखिए, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म क्या होगा, 6 होगा, फोर्थ टर्म क्या होगा, 8 होगा और 5th टर्म कितना होगा, 10 होगा। तो आप ऐसे बता सकते हो। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग बताइए कि भाई ये जो इवन नंबर है उसका जो 100वां जो टर्म है वो उसकी वैल्यू बताइए, तो आप इजीली इसको नहीं बता सकते। तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए, ऐसे कंसेप्ट को डील करने के लिए जो हम टॉपिक को पढ़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तभी हम और भी डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है पूरा। बाकी आप इतना जानिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम टर्म समझते हैं। टर्म, जैसे कोई भी मैं एग्जांपल ले लूँ, जैसे अभी जो हमने लिया था, या कोई ऑड नंबर कर लेते हैं, 1 3 5 7 9। सबको पता है ये एक ऑड नंबर है। इसमें जो ये टर्म है, इस टर्म को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। कौन सा टर्म, फर्स्ट टर्म। ये कौन सा हमारा, सेकंड टर्म। ये हमारा होता है थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे टर्म्स इंक्रीज होते जाएंगे। तो देखिए, जो ये है इसको स्पेसिफिक अगर आप बोला जाए, देखो फर्स्ट टर्म को हम एपी की लैंग्वेज में ए मानते हैं। क्या मानते हैं, ए मानते हैं। फर्स्ट टर्म को एपी की लैंग्वेज हम क्या मानते हैं, ए मानते हैं। सेकंड टर्म को एपी की लैंग्वेज में हम मानते हैं ए प्लस डी। ये आप लिख लेंगे, बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन हम आगे इस पर डील करेंगे। तो फर्स्ट टर्म को ए मानते हैं, सेकंड टर्म को हम ए प्लस डी, थर्ड टर्म को हम मानते हैं ए प्लस 2d, ए प्लस 2d। फोर्थ टर्म को हम मानते हैं ए प्लस 3d। फिफ्थ टर्म को हम मानते हैं ए प्लस 4d। देखिए, ए तो सब में रहेगा, साथ में जितना है उससे एक कम डी। भाई 2 है तो यहाँ पे कितना है, एक कम डी। 3 है तो यहाँ पे एक कम 2d। 4 है यहाँ पे एक कम 3d। फिफ्थ है, मतलब आपको जैसे मैं 16 टर्म की बात करूँ, 16 टर्म की बात करूँ तो ए प्लस 15d। 100 टर्म की बात करूँ तो कितना होगा, ए प्लस 99d। जितना यहाँ होगा ए तो हमेशा रहेगा और यहाँ जितना रहेगा उससे एक कम डी यहाँ पे हम लिख लेंगे। ये आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से नोट कर लें और ध्यान रखें। स्टार पॉइंट लगा के आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट करिए और इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा हमारे फॉर्मूले पे। जो हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, जो ए एन होता है हमारा फॉर्मूला, ए पी का जो फॉर्मूला होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1d। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एपी के क्वेश्चंस को करने के लिए। देखिए, एपी के अंदर हम 2 कंसेप्ट को पढ़ेंगे, एक तो नॉर्मल टर्म्स वाले क्वेश्चंस और आगे हम पढ़ेंगे सम वाले क्वेश्चन। तो ये हमारे सिर्फ टर्म वाले क्वेश्चंस को डील करने का फॉर्मूला है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1d। अब यहाँ पे ये सब क्या चीज़ें हैं, देखिए, ए एन को हम बोलते हैं लास्ट टर्म, या इसको बोल देते हैं हम वैल्यू।
कोई भी क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दिया है तो वो एन होगा, या जो क्वेश्चन के अंदर जो लास्ट वैल्यू दे, लास्ट टर्म है जो कि जो लास्ट टर्म वैल्यू बोल सकते हो आप, लास्ट टर्म, या ऐसे बोल देते हैं हम, इसको नाम दे देते हैं वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म। लास्ट टर्म की जो वैल्यू होगी वही हमारा क्या होता है, एन होता है। ए क्या है हमारा, जैसा कि आप लोग यहाँ मैंने बताया था, ए इज ए व्हाट, ए इज ए फर्स्ट टर्म। ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म है। फिर हमारे पास एन क्या है, एन क्या होता है, एन होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म। जैसे बोलूँ मैं 6 टर्म की वैल्यू बताओ, 20 टर्म की वैल्यू बताओ, जिस भी टर्म के साथ, जिस भी वर्ड के साथ, जैसे 20 ऊपर लगा है, थर्ड ऐसे लिखा है, मतलब कोई भी ऐसा लिखा है, ऐसे सफिक्स वाला वर्ड जो है उसको हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। ठीक है, फिर ये क्या है, डी। देखो डी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एपी के अंदर, ये डी समझना आपको बहुत ज़रूरी है। ध्यान समझते हैं, देखिए डी क्या होता है, डी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। डी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है, देखो जैसे कुछ एग्जांपल लेके आप समझाता हूँ। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 2, 4, 6, 8। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं 1, 3, 5, 7। तीसरा एग्जांपल लेते हैं 2, 5, 9, 12। ठीक है, ऐसे ही है, ऐसे क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे आप देखो, अच्छा डी का फॉर्मूला होता है A2 - A1, ये भी आप बोल सकते हो, मतलब बाद वाली टर्म माइनस पहले वाली टर्म। तो ये बाद वाली टर्म है और ये पहले वाली टर्म है। तो 4 - 2 का डिफरेंस, 4 में से 2 गया, कितना बचा 2। 6 में 4 गया, कितना बचा 2। 8 में 6 गया, कितना बचा 2। तो देखो हर जगह क्या आ रहा है, सेम डिफरेंस आ रहा है। ऐसे टाइप को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं ऐसे टाइप को हम, कॉमन डिफरेंस। तो अगर ऐसा टर्म है, ऐसे हर जगह सेम है, 2 ही जरूरी नहीं है, कोई भी नंबर हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई भी एक नंबर होगा जो अगर सब में कॉमन है, सब में सेम है, तभी इसको क्या बोल पाएंगे, हम एक एपी बोल पाएंगे। अदरवाइज ये एपी है ही नहीं। इस पे ये जो हम सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं वो उसके लिए वैलिड ही नहीं होगा। पहले कंडीशन यही होना चाहिए, आपका जो डिफरेंस होना चाहिए क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। सो अब यहाँ भी चेक कर लेते हैं। देखो 3 में से 1 गया 2, 5 में 3 गया 2, 7 5 गया 2। ठीक है, ये भी एक एपी दिख रहा है हमें। यहाँ देखते हैं, देखो 5 में 2 गया 3, 9 में 5 गया 4, 12 में 9 गया, कितना हुआ 3। तो अब देखो यहाँ पे सेम नहीं हो रहा है, 3 है, 4 है, फिर 3 है, फिर आगे जो कुछ भी हो, अगर एक भी टर्म आपको सेम नहीं मिल रहा है तो मतलब ये क्या, दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज एपी, दिस इज एलपी। तो ये फॉर्मूला इन दोनों के लिए वैलिड होगा, इसके लिए वैलिड नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है कंसेप्ट, समझ में आया कुछ। ठीक है, आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देखो समझो कैसे कैसे नोट करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने टॉपिक डाला, सबसे पहले आप क्या करिए कि ये लिखिए कि वैल्यूज ऑफ, ऐसा लिख लेना यहाँ पे टॉपिक हेडिंग, वैल्यूज ऑफ टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू ये होती है, सेकंड टर्म की वैल्यू ये, थर्ड टर्म की वैल्यू ये, फोर्थ टर्म की वैल्यू ये, एंड सो ऑन। ओके, अगर nth टर्म की बात भी यहाँ कर लेते हैं हम, तो a + n-1 d। यहाँ जो भी टर्म होगा उसका n-1 d के टर्म में यहाँ पे लिखा होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। और इसी पे उसके बाद अब आप आगे डाल लेंगे फॉर्मूला। an की वैल्यू, an होता है, an का ये सारी चीज़ें होती हैं और ये सब चीज़ें, और हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, इतना नोट करिए आप इतना। ओके, तो नोट कर लिया होगा आपने, हम मिटाते हैं इसको। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जब स्टार्ट करें वीडियो को तो कंप्लीट एंड तक देखें, अच्छे से कंसंट्रेट होके एक जगह अकेले बैठ के। अदरवाइज मैथ से ये थोड़ा बहुत भी डिस्ट्रैक्शंस आपको, अगर एक भी टॉपिक नहीं समझ में आया, एक भी पॉइंट नहीं समझ में आया, तो आप इसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। और बोर्ड के पर्पज़ से देखिए 10th क्लास है, 10th में पढ़ने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है कंपेयर टू दूसरी क्लासेस। बोर्ड की क्लासेस को पढ़ने का तरीका ही अलग होता है। तो आपको एक अच्छी जगह, एक एकांत जगह, एक प्राइवेट स्पेस चाहिए पढ़ने के लिए, आप उस जगह का यूटिलाइज करें और अच्छे से पढ़ें। चलिए, सो हम लेते हैं कुछ एग्जांपल्स और समझने के लिए कि कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जानने के लिए सबसे मेन एक ही बात होती है कि आपका जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, आप लोग खुद ही इसको बताएं कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़, जो कॉमन डिफरेंस है वो चाहे तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है।
फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए देखिए जैसे, और जीरो भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बोलूँ भाई कोई भी ले लेते हैं हम, जैसे कोई क्वेश्चन है, हाँ 2, 8, 14, 20, ठीक है पहला। दूसरा 3, 5, 7, 9, चौथा। और तीसरा 12, 15, 17, 19 डॉट डॉट। फोर्थ क्वेश्चन -1, -3, -5, -7 डॉट डॉट। ठीक है, तो अब इन सारे क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई करें और ट्राई करके मुझे कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, कि कौन सा इसमें एपी है और कौन सा एपी नहीं है। ठीक है, इजी है, आप कुछ नहीं करना है। देखो डी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वाले टर्म नेक्स्ट वाले टर्म से माइनस करना है पहले वाले टर्म को। जैसे मतलब ये वाले टर्म में से ये माइनस करना है, ये वाले टर्म में से ये माइनस करना है, ये वाले टर्म में से ये माइनस करना है। जैसे आपको इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, तो आपको पता चलने लगेगा कि अगर सेम आ रहा है वैल्यू तो इसका मतलब क्या है, डी सेम है, और डी अगर सेम है तो क्या है, ये एक एपी है, और डी सेम नहीं है तो ये एपी नहीं। ठीक है, क्लियर हुई बातें? ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज के चैप्टर एक्सरसाइज 5.1 पे। ठीक है, आप लोग इन क्वेश्चंस को करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। सो बुक ले लीजिए, आप लोग सब कोई बुक्स निकाल लीजिए और ओपन कर लीजिए पेज नंबर 99, और पेज नंबर 99 पे एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज 5.1। ओके, तो 5.1 में पहला क्वेश्चन देखिए, अगर जो कुछ ऐसे दिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो क्वेश्चंस दिए हैं क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर हैं तो क्यों है। ठीक है, चलिए तो अब देखो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, क्वेश्चन में ये कह रहा है अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हम पहले कितने रुपये देते हैं, 15 रुपये देते हैं। भाई हमने जैसे मैंने कोई टैक्सी बुक की, घर पे आई तो हमें इसको कितना देना पड़ेगा, 15 रुपीज़ देना पड़ेगा, और उसके आगे हम जितना भी किलोमीटर जा रहे हैं हमें कितना +8 देना पड़ेगा। मतलब ये कितना हो जाएगा 15 + 8, ये कितना होगा 15 + 8 + 8, ये कितना होगा 15 + 8 + 8 + 8। अब देखो अगर सोचो सॉल्व करो तो 15 हो गया, ये 15 और 8 23। ठीक है, और यहाँ कितना हो गया 15 और 8 23, 20 और 3 और 8 कितना हुआ 31, और यहाँ पे कितना हुआ 39। तो ये सीरीज़ ऐसे बढ़ रही है, ये क्या हो रहा है, सीरीज़ ऐसे बढ़ रहा है। अगर आप देखो यहाँ पे डिफरेंस, तो 23 - 15 8 का डिफरेंस, 31 - 23 कितना 8 का डिफरेंस, इसमें कितना 8 का डिफरेंस। मतलब ये सेम हो रहा है, और सेम होते आपको क्या पता चल रहा है कि दिस इज एन एपी, ये एक क्या है एपी है। तो आप बोल सकते हो यस दिस इज एन एपी बिकॉज देयर इज कॉमन डिफरेंस विच इज द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस इज 8। ऐसा आप लिख पाओगे? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट सेकेंड। जब मैं यहाँ लिख देता हूँ यस दिस इज एन एपी बिकॉज हियर द कॉमन डिफरेंस exists and the value of, मैं CD लिख रहा हूँ, कॉमन डिफरेंस इज 8। ओके, सो यू कैन राइट दैट, आप ऐसा लिख सकते हो और इससे आपका आंसर क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर इन द सिलेंडर एट द टाइम। देखो एक क्या बोल रहा है, एक सिलेंडर है, एक ऐसा सिलेंडर है, एक ऐसा सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर कोई भी अमाउंट ऑफ गैस भरा हुआ है, ऐसे गैस भरा हुआ है, और अचानक इसको हम ओपन करते हैं और इसमें से 1/4 अमाउंट गैस निकल जा रही है। ठीक है, तो निकल जा रही है, तो अब क्या ये एपी बन रहा है?
नहीं, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम इसमें कुछ भी हमें ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है जिससे हम समझ पाएँ क्या एक सीरीज बना पाएंगे, भाई ये इतना डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है, ऐसा कुछ सीरीज नहीं बन रहा है। और अगर सीरीज नहीं बन रहा है तो आप क्या बोलोगे, नो दिस इज नॉट एन एपी। आप बोल सकते हो नो दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। क्लियर है? बहुत तेज़ी तो नहीं हो रही है? अगर तेज़ हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि सर तेज़ हो रहा है, तो मैं आगे से कोशिश करूँगा थोड़ा धीरे पढ़ाने की। ठीक है, तो ये हो सकता है। फिर थर्ड आता है, देखिए थर्ड क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग एज वेल अवेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150। मैं रब कर देता हूँ इसको, आप लोग लिख लीजिए पॉज करके। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब कॉस्ट क्या बोल रहा है कि ये कुआं को खोदने के लिए जो पैसा खर्चा हो रहा है इनिशियली फर्स्ट टाइम, वो कितना खर्चा हो रहा है, 150 रुपीज़। ठीक है, अब एक बार हमने खोदा तो कितना रुपये लगा, 150 रुपये लगा। लेकिन अब नेक्स्ट हम जब जितना मीटर भी खोदे जा रहे हैं उसमें कितना हो रहा है, प्लस का एडिशन हो जा रहा है, 150 प्लस 50 का एडिशन हो जा रहा है, 150 प्लस 50 प्लस 50, 150 प्लस 50 प्लस 50 और प्लस 50, ऐसे ऐसे आगे बढ़ रही है कहानी। ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है कहानी। तो इससे हमें पता चल रहा है कि क्या है, ये देखो ये 150, यहाँ हुआ 200, यहाँ 250, यहाँ 300, मतलब इन दोनों में गैप कितने हैं, 50 का। इन दोनों में गैप कितने का, 50 का। इन दोनों में गैप कितना है, 50 का। मतलब क्या है, ये डी सेम है, और डी सेम होते ही क्या है, ये एक एपी है, दिस इज एन एपी। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए यही है एपी। अगर डिफरेंस सेम है तो आप एपी है, डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं है। क्लियर है? सबसे पहला पॉइंट आपको यही देखना है कि डिफरेंस क्या सेम है। अगर सेम है तो ये एपी हो गया। अब उसके आगे हम सोचेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। लेकिन सबसे पहला काम आपको किसी भी क्वेश्चन को देखते वक्त यही ध्यान देना है क्या ये एपी है या नहीं है। अगर है तो हम आगे बढ़े, नहीं तो अदरवाइज यहीं वहीं लिख देना है आपको, नो दिस इज नॉट एन एपी एंड वी कैन नॉट डू एनी टाइप ऑफ थिंग्स या एनी टाइप ऑफ वर्क या एनी टाइप ऑफ सॉल्वेशन क्या है, इस कंसेप्ट को यूज करके। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ वाला मैं यहाँ पर करता हूँ, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 डिपॉजिट एट द कंपाउंड। देखो यहाँ पे क्या आया, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए ये दो इंटरेस्ट होता है, एक तो एसआई होता है और एक सीआई होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सभी को मालूम होगा, या आपको नहीं मालूम तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट में जो अमाउंट होता है वो इंटरेस्ट सेम अमाउंट पे हर साल बढ़ता है। मतलब कि जैसे भाई आज आपने 1000 रुपये जमा किया 4% पे, तो आपका नेक्स्ट ईयर एक 4% से इंक्रीज़ होगा, नेक्स्ट बार फिर 4 से इंक्रीज़ होगा, किस अमाउंट पे, उस 1000 पे। लेकिन सीआई में क्या होता है, सीआई में जैसे आपको समझाता हूँ कि जैसे आपने 1000 रुपये जमा किया, उसके 4% में इंक्रीज़ हुआ, तो नेक्स्ट ईयर कितना हुआ, 100 का 4 तो एक, मतलब ऐसे समझो आप, यहाँ पे 100 रुपये जमा किया आपने, उसका 4%, तो दूसरे ईयर कितना हुआ, 104 हुआ, नेक्स्ट ईयर फिर कितना हुआ, 108 हुआ। मतलब इसी का हर साल कितना % बढ़ रहा है, 4% बढ़ रहा है। लेकिन अगर सीआई की बात करें तो सीआई जैसे आपने 100 पर लगाया तो इसका 4% कितना हुआ, इस साल तो 104 हुआ, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर होगा 4% वो इस अमाउंट पे देखा जाएगा, ना कि इस पे। तो आप देखो कि यहाँ पे जो डी है, इस कंडीशन में तो डी हर साल क्या है, सेम है भाई, 104 108 ऐसे बढ़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, डी आपका सेम नहीं हो पाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डी होता है वो कभी सेम नहीं होता, उसके जितना अमाउंट क्या प्रिंसिपल चेंज होता रहता है, इसलिए हमारी क्या है, अमाउंट की वैल्यू चेंज होती रहती है। सो आप फोर्थ वाले क्वेश्चन में ऐसा बोल सकते हो कि नो दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है, ऐसा बोल दो आप, दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है, क्लियर हो रहा है बातें? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के अंदर। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ऑफ ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी एज गिवन बिलो। तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की वैल्यू दी है, मतलब फर्स्ट टर्म और डी की वैल्यू दिया है, आपको निकालना है नेक्स्ट टर्म, राइट 4 टर्म्स। तो ठीक है, देखिए जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे बोलूँगा कि थोड़ा सा हमारे
फ़ैन का इशू है, फ़ैन चल रहा है, सो थोड़ा सा आवाज़ प्रॉब्लम हो रही होगी। आई होप कि आप लोग उसको माइंड नहीं करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारी सीरीज होती है, एपी की जो सीरीज़ होती है वो कुछ ऐसी होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ए प्लस 3d, ऐसे बढ़ती है। मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, ऐसे आगे बढ़ता है। ऐसे मतलब जो इसकी वैल्यू होती है वो कैसे लाई करती है, ऐसे लाई करती है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए की वैल्यू दिया है, जैसे पहला क्वेश्चन ले लें हम, तो इसमें फर्स्ट, सेकंड में फर्स्ट है, ए की वैल्यू दिया है 10 और डी की वैल्यू दिया है कितना, भी 10। तो ए की वैल्यू 10 है, डी की वैल्यू 10 है। तो आपको क्या है, फर्स्ट 4 टर्म्स बताने। क्या बताने हैं, फर्स्ट 4 टर्म, मतलब 1, 2, 3 और 4, ये स्टार्टिंग के 4 टर्म आपको बताने हैं। तो पहला टर्म तो देखो, पहला टर्म की वैल्यू क्या होती है, सिर्फ 10 होती है, ए ही होती है, ए मतलब कितना, 10 है। नेक्स्ट टर्म क्या होता है, ए प्लस डी, मतलब ए की वैल्यू तो है, देखो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो तो कितना है, ए के बराबर होता है, और ए कितना है, 10 है। जो सेकेंड टर्म है वो कितना होगा, ए प्लस डी के बराबर होता है, ए कितना है 10 और डी भी कितना है 10, तो यानी कितना होगा ये 20। थर्ड टर्म है हमारा कितना होता है, ए प्लस 2d, देखिए ए प्लस कितना होता है 2d, यानी कि 10 इंटू 2 इंटू 10, यानी कितना 10 प्लस 20, यानी कितना 30। फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, ये कितना है 10 प्लस 3 इंटू 10, यानी कितना 10 प्लस 30, यानी कितना 40। तो स्टार्टिंग के जो 4 टर्म आपके हैं वो कितने हो, 10, 20, 30 और 40। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि जो हमारी एपी में जो टर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, डॉट डॉट, मतलब जो हमारे नंबर होता है वो कैसा होता है, ए प्लस n-1d। अगर आप n टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो तो ए प्लस n-1d आपको याद होना चाहिए। जो भी टर्म होगा उससे एक कम डी के साथ मल्टीप्लाई करना है और ए को ऐड कर देना है। ठीक है, होप क्लियर हो रहा होगा ये चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो इजी क्वेश्चन है आप खुद करेंगे, मैं आपको एज ए होमवर्क बोल देता हूँ, और जो थोड़ा सा टफ है वो मैं खुद करा दूँगा आपको। देखिए अब जैसे इसके अंदर हम ले लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन ही ले लेते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, ए की वैल्यू है -2 और डी की वैल्यू है कितना, 0। मैंने आपको पहले बताया डी 0 भी हो सकता है, जी नेगेटिव भी हो सकता है, डी पॉजिटिव हो सकता है, तो डी 0 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक एपी का टर्म है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए ए की वैल्यू हुई, फर्स्ट टर्म के लिए बात करेंगे तो हम क्या होता है, ए होगा, ए की वैल्यू कितना है -2, ठीक है। तो सेकेंड टर्म की बात करेंगे तो कितना होगा, ए प्लस डी होना चाहिए, ए तो ठीक है कितना है -2 और प्लस डी कितनी है 0, यानी कितना होगा -2। थर्ड टर्म की बात करें तो ये भी कितना होगा, ए प्लस 2d, तो ए तो कितना है -2 प्लस 2 इंटू 0, यानी कितना हुआ, ये भी -2। फोर्थ टर्म की बात करेंगे तो ए प्लस 3d, तो -2 प्लस 3 इंटू 0, यानी कितना -2। अब देखो सब में वैल्यू चेंज हुई, मतलब सब में वैल्यू क्या है, -2 ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या था, डी 0 था। डी 0 का मतलब है कोई चेंज नहीं हो रहा है, सेम वैल्यू है। लेकिन ऐसे कंडीशन को भी आप क्या बोलोगे, एक एपी है, क्योंकि हम सब में डी कितना है, 0 है। तो एपी वो भी हो सकता है जिसके अंदर डी 0 है, डी 0 हो सकता है, डी नेगेटिव भी हो सकता है, डी पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है, इजी है, समझ में आ रहा है, चलो वेरी गुड। चलिए अब इसके अंदर थर्ड क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, मैं फोर्थ क्वेश्चन करा देता हूँ। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए की वैल्यू है -1 और डी की वैल्यू है 1/2। तो फिर से वही बात, जो फर्स्ट टर्म है इक्वल टू कितना है, ए होता है, ए की वैल्यू आई माइनस टर्म। सेकेंड टर्म होता है जो हमारा ए प्लस डी होता है, और ये क्या हो गया -1 प्लस 1/2। सॉल्व करेंगे तो माइनस, यहाँ से 2 1 2 तो कितना हो, ये -2 प्लस 1/2, एलसीएम लिया हमने, यहाँ से कितना आया देखो -1/2, कितना आंसर आया -1/2। फिर आगे आएंगे थर्ड टर्म a प्लस 2d, तो -1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, -1 प्लस 1 यानी कितना हुआ, 0 हो गया। फोर्थ टर्म a प्लस 3d कितना हुआ, -1 प्लस 3 इंटू 1/2,
तो ये हुआ आपका -1 प्लस 3/2, ये 2 इधर गया तो कितना हुआ -2 प्लस 3/2, यानी कितना हुआ यहाँ पे 1/2। तो अब देखो अगर वैल्यू को ध्यान से समझिए तो पहले -1 था, -1 से आधा गया तो कितना आया -1/2, -1/2 से आधा गया तो कितना आया 0 आया, और 0 के बाद आधा फिर से गया ऐड हो गया तो कितना हुआ 1/2। मतलब ये सीरीज कैसे बढ़ रही है 1/2 से बढ़ रही है। क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है। ये कुछ भी नहीं करना है, इनको बस ध्यान रखना है। ये आपको अगर पता है तो आप इन सब चीज़ों को बहुत ईजिली कर पाएंगे, बहुत दिक्कत लेने वाली टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि रोज़ नहीं पढ़ना पड़े। देखिए चीज़ों को धीरे धीरे आप पढ़ोगे तो आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। भगा के पढ़ोगे तो क्षणिक आप थोड़ी दिन के लिए पढ़ पाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद आप भूल जाएंगे। तो इसीलिए, और दूसरी चीज़ प्रैक्टिस, मैथ्स का एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा आप उतने ज़्यादा अच्छे बन पाएंगे। हम भी आज यहाँ पे हैं, क्योंकि बिकॉज हम प्रैक्टिस पे, हमने भी बहुत सारी प्रैक्टिस की है आज, इसलिए हमें आता है। तो आप भी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आ पाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन, 5th वाला क्वेश्चन करा देते हैं। ए की वैल्यू दिया है -1.25 और डी की वैल्यू दिया है -0.25। ठीक है, पॉइंट वाले क्वेश्चन से घबराना नहीं है। कंसेप्ट आपको अगर पता हो, कंसेप्ट आपको आता है अगर करना, तो आप इजीली कर पाएंगे, इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखिए फर्स्ट टर्म ए के बराबर होना चाहिए, मतलब ये तो हुआ -1.25। सेकेंड टर्म ए प्लस डी यानी कितना -1.25 प्लस, और माइनस को हमेशा ब्रैकेट में रखना होगा, तो प्लस -0.25। देखिए ये आप चाहें तो ब्रैकेट में रखें, ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा इसको ब्रैकेट में रखें ताकि आगे प्रॉब्लम्स नहीं है। नहीं तो अगर आप माइनस रख देंगे, यहाँ माइनस होता तो कन्फ्यूजन हो जाता। तो ये कितना हुआ -1.25 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -0.25 दोनों। अब देखिए सेम साइन आपको पता होगा, सेम साइन में हम क्या करते हैं एडिशन करते हैं, डिफरेंट साइन में हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं। हमेशा इस बात का बहुत ध्यान रखें कि अगर सेम साइन है तो हम क्या करेंगे एडिशन, चाहे वो माइनस का हो चाहे प्लस का हो, और डिफरेंट साइन है तो हमेशा क्या करेंगे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो देखिए 1.25 और प्लस ये कितना हो गया 1.50, कितना आया माइनस का 1.50। ओके, नेक्स्ट कर देख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना है a + 2d यानी कि -1.25 प्लस 2 इंटू कितना है -0.25, तो ये कितना हुआ -1.25, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 0.5 इंटू 2, मल्टीप्लाई करना आता होगा, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। तो 0.5 इंटू 2 कितना हुआ 5 2 10 1, 2 2 4 1 5 और 2 0 0, तो कितना आया 0.50। तो ये कितना हुआ 0.50, तो प्लस माइनस माइनस और 0.50। ठीक है, मल्टीप्लाई करना आ रहा होगा, समझ में आ रहा है। देखिए पॉइंट वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखने में डर लगता है, लेकिन डरिए मत। 0.25 इंटू 2 यानी कितना हुआ यहाँ पे 0.50, और ये प्लस माइनस था तो माइनस किया। जब यहाँ पे देखिए ऐड करेंगे तो 50 और 20 75, तो यानी कितना आया -1.75। ठीक है, फिर और आगे बढ़ते हैं। a प्लस तो -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25, तो ये कितना हो गया -1.25। आप लोग खुद से कर लेंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा ये 75 आएगा। सो और सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया कि -2 आया। कितना आएगा -2। 75 और 25 कितना होता है तो 1 ठीक है, तो माइनस कितना है -2। तो इसका जो सीरीज बना वो क्या है 1.25 1.50 1.75 और -2। तो ये कंप्लीट सीरीज बन पाई है किसकी इस क्वेश्चन की। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए वेरी गुड, तो वाह नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे 3rd क्वेश्चन पे और धीरे धीरे 4th क्वेश्चन पे। जल्दी नोट करिए। चलिए नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, आगे बढ़ते हैं, रफ करते हैं इसको।
ओके, सो चलिए अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉल द फॉलोइंग एपी, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब अभी तक हमने क्या दिया था, हमें दिया था फर्स्ट टर्म और डिफरेंस, हमें सीरीज बनानी थी। अब हमें सीरीज दे रखा है और हमें क्या करना है कि फर्स्ट टर्म बताना है और डिफरेंस बताना है। ठीक है, चलिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीरीज 3, 1, -1, -3। ओके, ये क्वेश्चन दिया है। तो अब आपको बताना है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपको पता होगा, ये फर्स्ट टर्म मैंने आपको बताया, जो पहला नंबर लिखा होता है वही हमारा फर्स्ट टर्म होता है। यहाँ क्या है फर्स्ट टर्म, ए की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, हमारी फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई। अब डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है कि बाद वाले टर्म माइनस पहला वाला टर्म, मतलब अगर ये ए मानो तो ये A1 है, ये A2 है, ऐसा बोल दो, या अगर इसको A1 मानो तो ये A2 बोल दो, इसको A3 बोल दो, मतलब ऐसे आगे बढ़ने के, ऐसे ही आप बढ़ सकते हो। इसमें से इसको माइनस करें, मतलब मैं अगर बोलूँ तो A2 - A1 बोल सकता हूँ इसके हिसाब से, A2 - A1। अगर इसके हिसाब से बोलना है तो A1 - A भी बोल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आप क्या लेते हो। ठीक है, अब A2 की वैल्यू कितनी है 1 और यहाँ कितना है 3, तो यहाँ से कितना आया A = 1 में से 3 गया 2, साइन जो बड़ा है, बड़ा कौन सा है 3, तो कितना हुआ यहाँ पे -2, ये आ गया। अच्छा, अगर आपको चेक करना हो सर ये AP है या नहीं, वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो ठीक है, आप ये भी AP चेक कर सकते हो। देखो AP के लिए क्या होना चाहिए, सारे डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ से अगर 2 आया है, इनको करने पे -2, तो इनको करने पे कितना आना चाहिए -2। देख लेते हैं, देखो A2 - A1, अब की बार A2 ये हो गया और A1 ये हो गया, मतलब बाद वाला टर्म माइनस पहला वाला टर्म, तो बाद वाला टर्म कितना है -1 -1, तो कितना हुआ देखिए, सेम साइन, तो क्या करेंगे ऐड करेंगे तो 2 हो गया, साइन जो है 2 हो गया। देखिए आप ये भी -2 ये -2 आगे करेंगे तो वो भी -2 आएगा। तो मतलब क्या है, ये AP है, क्वेश्चन AP का है तो AP जाहिर सी बात है AP होगी ही। तो मैं जैसे आपको बता रहा था कि ऐसा होता है, समझ में आ गया होगा आपको। ए तो क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म है वो आपका A होगा, और जो D कैसे निकालते हैं हम, बाद वाले टर्म माइनस का पहला वाला टर्म, और वो हमारा D हो जाता है। क्लियर है, ओके, लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लिख लिया है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। इसमें मैं क्या, वैसे जैसे पहले क्वेश्चन किया हमने, यहाँ पे A तो देखो दिख रहा है आपको कितना है -5, और D निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करना है। D कितना हुआ, ठीक है, पहले अगर आप मान लीजिए इसको माना A, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो A1 - A, मतलब इस वाले में से इसको माइनस, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस, यानी कितना -1। और देखो यहाँ पे माइनस साइन माइनस लिखा, और A की वैल्यू क्या है -5। तो कभी भी कोई भी नंबर हो इसके बाद वाला उसको आप ब्रैकेट में लिखें, ब्रैकेट में लिखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ कितना हुआ -1 प्लस का 5, यानी कितना हुआ यहाँ पे 4 हो गया। तो यहाँ से आपको पता चल गया D की वैल्यू कितनी है 4 और A की वैल्यू कितनी है 5 है। सिमिलरली ये क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ जो पहला टर्म है इसी को हम क्या बोलते हैं A, पहले टर्म को ही हम बोल देते हैं A की वैल्यू कितनी है 1/3। यहाँ से D निकालेंगे, D कितना है 5/3 - 1/3, एलसीएम आया 3, 5 में 1 गया 4, यानी कितना आया 4/3। क्लियर है, कितना आया 4/3। ऐसे इस वाले को कर लेंगे, देखो A की वैल्यू है 0.6, जो आगे लिखा वही आपका A है। और D कैसे निकालते हैं, बाद वाले टर्म में से पहले वाले माइनस, बाद वाले टर्म में से पहले वाले को माइनस, तो बाद वाला टर्म कितना है D 1.7, माइनस करेंगे कितना है 0.6, यानी कितना है 1.5। ठीक है, अच्छा, और अगर आप चेक करना चाहो कि सर ये आगे वाला इसके होता है कि नहीं, देखो ये भी चेक कर लो आप, ये बाद में से वो माइनस करो, देखो 2.8 - 1.7 कितना है 1.1। आप कुछ भी करोगे D क्या है सेम है, क्योंकि देखो क्या है ये AP का क्वेश्चन है, इसीलिए D तो सेम आना ही है, जाहिर सी बात है। सो क्लियर हो रहा होगा आपको। A तो क्या है, जो पहला टर्म है वही A है, और D कैसे निकालेंगे हम, बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे, हमारा क्या निकल जाएगा D निकल जाएगा। क्लियर है, क्लियर हुआ, चलिए नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। मैं रब करता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि बताइए, 3 चीज़ें निकालनी है इसमें, बताना है कि क्या ये AP है, और अगर है तो इसका D निकालो, और उसके आगे 3 टर्म और नहीं निकालो। मतलब पहला क्या निकालना है आपको, बताना है क्या ये AP है,
और अगर AP है तो क्या निकालना है, ये D बताओ, और D के साथ साथ मोर 3 टर्म्स। इतनी सारी बातें करनी है हमें। AP निकालना है, D निकालना है और 3 टर्म्स और आगे के निकालने हैं। तो चलिए सर पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो AP जानने के लिए मैंने आपको कई बार बताया, समझाता हूँ। AP हो है या नहीं है, इसको जानने के लिए एक ही तरीका है। तरीका क्या है कि D निकाल लीजिए। अगर D सब में सेम है मतलब ये AP है, और D सब में सेम नहीं है तो AP नहीं है। तो देखो D निकालते हैं। सब D निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस किया, कितना है, 4 में 2 गया, 2 आया। फिर इसको इसमें से माइनस कर लिया, इसको बोलेंगे हम D1, इसको बोलेंगे हम D2। D2 कितना हो, 8 में से 4 गया, कितना आया, 4 आया। D3 कैसे निकालेंगे, 16 में से 8 गया, कितना है। तो आप देखो यहाँ पे D सेम नहीं है, कितना है, 2 4 8 चेंज हो रहा है, मतलब क्या नंबर चेंज हो रहा है, मतलब क्या D सेम नहीं हो। D सेम नहीं होते ही क्या लिखेंगे हम, thus दिस इज नॉट एन AP। ये AP नहीं है, thus दिस इज नॉट एन AP, कि ये क्या है, AP नहीं है, ऐसा आप बता सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो यहाँ पे AP नहीं है, इसका मतलब D तो निकलेगा नहीं, और मोर टर्म की कोई बात ही नहीं होती। तो मतलब पहले आपको पता करना है कि AP है या नहीं। मैं पहले लेक्चर के स्टार्टिंग में यही बताया कि सबसे पहला काम होता है हमें जानना कि ये AP है या नहीं। ज़रूरी नहीं, जो कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूले हैं, ये सब AP में ही वैलिड है। आपको पहले चेक करना हो कि AP है या नहीं। अगर AP है तो हम आगे काम करेंगे, अदरवाइज काम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैं रफ कर देता हूँ। आपको याद होना चाहिए, हमें 3 चीज़ें निकालनी है। सबसे पहला AP चेक करना है, फिर A निकालना है, और फिर AP निकालना है, D निकालना है, और फिर 3 मोर टर्म्स। चलिए सेकंड वाला देखो, 2, 7/2 2, 5/2 3, 7/2। यहाँ देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक करना है, D निकालना है, मतलब D1 की वैल्यू। D1 कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस किया, 5/2 - 2, एलसीएम लिया, 2 और 1 का एलसीएम 2, 5 में 2 गया 3, 3/2 आया। कितना आया, 5 - 4 यानी कितना, 1/2। D2 निकालेंगे, 3 - 5/2, 3/1 माइनस यहाँ 1 मान लेते हैं, तो 2 और 1 का एलसीएम 2, ये हुआ कितना, 6 - 5 1/2। एलसीएम आप लोग को आता होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो देखो आप यहाँ पे हम 2 ही निकाल लिए, 2 को देख लिया, कितना है, 1/2 है। मतलब क्या है, ये सेम कॉमन डिफरेंस आ रहा है, और सेम कॉमन डिफरेंस आते हैं, यस दिस इज एन AP। मतलब क्या है, यस दिस इज एन AP। क्या है ये, एक AP है। अब AP है तो आपको अब आगे बढ़ना है, और AP है। सेकंड चीज़ क्या निकालनी थी, D निकालनी थी। D की वैल्यू कितनी है, 1/2। और थर्ड टर्म क्या निकालना है, अब आपको टर्म्स निकालने हैं, मतलब आगे के 3 टर्म्स, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 4 टर्म तो दिए हैं। आगे के 3 टर्म मतलब 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म, 3 टर्म निकालने हैं। देखिए आपको क्या निकालना है, 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म। 2 तरीका है निकालने का। एक तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वैल्यूज़ को याद रखें। फर्स्ट टर्म की वैल्यू होती है A, सेकंड टर्म की वैल्यू होती है A+D, थर्ड टर्म की वैल्यू होती है A+2D। मतलब डॉट आगे बढ़ना है। जो nth टर्म की वैल्यू क्या होती है, A+n-1D। nth टर्म की वैल्यू क्या होती है, A+n-1D, जो कि आपका फॉर्मूला ही है। तो 5th टर्म निकालना मतलब क्या होगा, A+4D। इसका टर्म निकालना A+5D, ये निकालना A+6D। एक तो आप इससे निकाल सकते हो। एक तो क्या कर सकते हो, जो भी लास्ट टर्म है उसमें आप D का क्या करो, ऐड करते जाओ। इसमें D करोगे ये आएगा, इसमें D ऐड करोगे तो ये आएगा, इसमें D करोगे तो ये आएगा। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ना है आप D का क्या करो, ऐड करते जाओ। देखो मैं दोनों तरीका आपको बता देता हूँ। देखो पहले हम D का ऐड वाला देख लेते हैं। देखो यहाँ पर कितना है, 7/2 है, प्लस करेंगे हमारा D कितना है, 1/2, यानी कितना हुआ, 2 तो 2 और 7 1 8, यानी कितना हुआ यहाँ 4। तो मतलब जो नेक्स्ट टर्म होगा वो कितना होगा, 4 होगा। आगे बढ़ेंगे तो 4 + 1, मतलब जो ये आया आंसर इसके साथ 1/2 का ऐड करेंगे तो यहाँ कितना हो, देखो 2 और 1 का एलसीएम 2 और 4 यहाँ हुआ कितना, 8 1 2 4 2 8, 1 + 1 9, यहाँ कितना आया 9/2। तो ये जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो कितना होगा, 9/2। फिर और आगे बढ़ेंगे, 9/2 + 1/2, यानी कितना हुआ 2 और 9 1 10, यानी कितना हुआ 5। तो यहाँ कितना होगा, नेक्स्ट टर्म 5 होगा। तो ये बन गई आपकी, ये आंसर है, ये आंसर है और ये आंसर है। एक तो ये तरीका हो गया, लेकिन ये तरीका सिर्फ यही काम आने वाला। लेकिन ये जो तरीका है, ये जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये हर जगह वर्क करेगा। आपके जो 10th क्लास में जो बोर्ड के एग्जाम में जो एग्ज़ाम्स होती है, मतलब बोर्ड की जो एग्ज़ाम्स होती हैं, उसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उसका कंसेप्ट इसका है। इस कंसेप्ट से क्वेश्चंस को लिए जाते हैं। आपको मेक श्योर आपको ये कंप्लीट बहुत अच्छे से, ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए। देखो इससे भी मैं आंसर निकाल के दिखाता हूँ आपको। देखो
जैसे फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या होती है ए प्लस 4d। ए की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे ए कितना है 2 प्लस 4 इंटू 1/2, 2 जा गया तो यहाँ कितना आया 2 + 2 यानी कितना आंसर आया 4। देखो 4 मैच कर रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है आपका फिफ्थ सिक्स टर्म कितना है ए प्लस 5d। ए की वैल्यू कितनी है 2 5। डी की वैल्यू कितनी है, डी कितना है 1/2। तो अब देखो 2 + 5/2 एलसीएम लेंगे तो कितना हुआ 2 × 2 = 4, तो 4 + 5/2 यानी कितना आया 9/2। देख सकते हो आप 4 आया 9/2 और आगे सॉल्व करेंगे तो 5 भी आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब, मेरे बताने का मतलब इतना सा है कि इस कंसेप्ट को आप बहुत ध्यान रखें। ये जो कंसेप्ट है ये हर जगह वैलिड है, इतना मतलब हर जगह आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अभी जैसे यही क्वेश्चन दिया आप बोला है आपको 1000 टर्म बताइए, तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। ए प्लस 999D, ए प्लस 999D करते हैं आपको क्या होगा आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ों को आपको क्लियर होना चाहिए, और ये कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चन को फटाफट करते चलेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग नोट कर लीजिए पॉज करके। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन लें, सारे क्वेश्चन मैं नहीं कराता हूँ क्योंकि इजी क्वेश्चन हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं, प्लस माइनस है। चलिए हम भी फिफ्थ क्वेश्चन लेता हूँ, फिफ्थ क्वेश्चन कराता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है 3 + √2 3 + 2√2 ... तो सबसे पहला काम क्या है, हमें डी देखना है। डी कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, मतलब 3 + √2 माइनस का 3। अब आप देखो ये प्लस का ये माइनस का कट गया, यानी कितना आंसर है 2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका इसमें माइनस किया तो 3 + 2√2 माइनस 3 + √2। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो हमने क्यों ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं लगाते हो ब्रैकेट तो आप गलती कर दोगे। देखो अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो इसको आप ऐसे लिख देते हैं, और ये टोटली रॉन्ग है। ब्रैकेट लगाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, देखिए 2 + 2√2 माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, ये ऐसा होगा, ये सही है, ये बिल्कुल सर, मतलब ब्रैकेट हटा के अगर पॉजिटिव होता तो ये सही नहीं था। तो ये 3 से 3 गया, यहाँ कितना आया 2√2 माइनस √2 कॉमन ले सकते हैं हम, 2 - 1, यहाँ क्या बचा हमारे पास √2। तो आप देखो सेम है, ये सेम है, आगे भी सेम आएगा। मतलब हमारे पास डी क्या है, कॉमन है, और कॉमन डी होते हैं हमें क्या पता चल गया, दिस इज एन AP। क्या है ये, एक AP है। तो आप यहाँ लिखोगे यस इट इज़ एन AP, पहला। दूसरा क्या है, डी की वैल्यू आई हमारे पास √2, और आगे के 3 टर्म, मतलब 3 4 5 6 टर्म, हमें फिफ्थ निकालना है, मतलब A + 4D निकालना है। तो देखो A कितना है, A है हमारा 3 + 4, D कितना है √2, यानी कितना है 3 + 4√2। A + 5D यानी कितना होगा 3 + 5√2, और A + 6D यानी कितना होगा 3 + 6√2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 3। या आप ऐसे देखो, एक लॉजिक की बात बताऊं, देखिए आप 3 + √2 के बाद फिर यहाँ 2 लग गया, फिर 3 सब जगह सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ 2 3 4 5 6 ऐसे ही आ रहा है। ये सब चीज़ें कंटिन्यू आप जब समझते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे, तो आपको देखते ही क्वेश्चन में आइडिया लगने लगेगा, हाँ डी सेम है, इससे आगे वाले टर्म्स क्या होंगे। लेकिन अभी आप नए हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप समझिए 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू धीरे धीरे समझिए, सब समझ में आ जाएगा। और जब समझ में आ जाएगा तो आपको ये बहुत ईजी लगने लगेगा, जैसे बोलते हैं ना हलवा लगने लगेगा, ऐसा बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो थोड़े टफ क्वेश्चन है मैं उसको करा देता हूँ, बाकी आप लोग खुद से प्रैक्टिस करें, और आप लोग का यही वर्क है कि आप लोग इन सब चीज़ों को, एक क्वेश्चन को बहुत प्रॉपरली अच्छे से करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए, 0.2 0.22 0.222 ऐसे। अब यहाँ पे देखो सबसे पहला डी, इसमें से इसमें माइनस किया तो 0.22 माइनस का 0.2। देखो 0.2 का मतलब 20 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 में 0 गया 2, 2 में 2 गया 0, यहाँ कितना आया 0.02। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 0.222 माइनस 0.22, यहाँ कुछ नहीं तो 0, तो 2 0 0। देखिए ये दोनों में फ़र्क है, क्या है, दोनों में फ़र्क है। ये 0.002 है, ये 0.02 है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो डिफरेंस सेम नहीं है। और डिफरेंस सेम नहीं है तो आप क्या लिखोगे, नो दिस इज़ नॉट एन AP, नो दिस इज़ नॉट एन AP। ठीक है, आसान है, इजी समझ में आ रहा है। देखो आपको बस एक ही काम करना है कि AP के अंदर कि ये D सेम है या नहीं। D कॉमन है तो ओके, D कॉमन नहीं है तो आप
क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे एक देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 8th वाला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है -1/2, -1/2, -1/2। अब आप देखो यहाँ पे तो डी साफ दिख रहा है, डी है ही नहीं कुछ, सब नंबर क्या है, सेम है। मैंने आपको अभी बताया था, फिर बता रहा हूँ कि डी कैन बी पॉजिटिव, डी कैन बी नेगेटिव, डी कैन बी 0 ऑल्सो। तो यहाँ 0 है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये AP नहीं है, ये AP है। और इसका चाहे जो भी टर्म आपकी वैल्यू लेंगे, 5th लो, 6th लो, 1000 लो, लाख लो, जितने भी जो भी टर्म होगा सबकी वैल्यू क्या आएगी, -1/2, क्योंकि D क्या है, 0 है। क्लियर है? ये भी एक D है, ये भी एक AP है, ये इसका भी D क्या होगा, 0 है। ठीक है, चलिए और जो टफ क्वेश्चन है और आगे नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। देखिए इसमें 9th 10th आप खुद से करें, 11th क्वेश्चन में देख करा रहा हूँ। देखो यहाँ पे A है, A² है, A³ है, A⁴ है। अब देखो लगता तो है कि ये D है, ये AP है, लेकिन आप देखो मैं बोलता हूँ ये AP नहीं। देखिए कैसे, A² - A, और जहाँ जिसका पावर कुछ नहीं उसका पावर 1 होता है, तो A² में से आप A⁴ को माइनस नहीं कर सकते हो। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं बना है कि इसको सॉल्व हो पाए। समझ पा रहे हो? ऐसा देखा जाए तो ऐसा लगेगा भाई ये 2 में से 1 माइनस किया 1 बचेगा, 3 में 2 गया 1 बचेगा, 4 में 3 गया 1 बचेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। A² में से 1 को आप A² में से आप 1 माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, नो दिस इज नॉट एन AP, ये भी एक AP नहीं है। क्लियर? ओके, फिर 12th वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है 12th वाला, बहुत ध्यान से देखिए। देखिए ये सब जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। ये बस इसलिए दिया गया है ताकि आप समझ पाएँ कि AP एक्चुअली है क्या। AP को जब समझेंगे, कंसेप्ट क्लियर होगा, तब हम आगे जो क्वेश्चंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम तब कर पाएंगे। अभी आप इन पे फोकस करिए, ध्यान से समझिए, क्योंकि कंसेप्ट अगर न्यू मजबूत होगी तो आप बड़ी से बड़ी बिल्डिंग्स बना सकते हो उस न्यू पे। अगर न्यू ही कमज़ोर है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझिए। 10th का स्टार्टिंग है, अभी बहुत टाइम आपके पास पढ़ने को, आप चीज़ों को बहुत क्लियरली पढ़ें ताकि आगे चल के इतनी परेशानी नहीं हो। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं 12th वाला। √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन। देखो ये स्क्वायर रूट है, और ये अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे ना कि भाई सीधा कर लो √8 आँख बंद किया और ऐसा किया, तो कुछ नहीं हो पाएगा, कर ही नहीं सकते। इसे कैसे सॉल्व करोगे, √2, √8 - √2। लेकिन इसका देखो, इसके अंदर ध्यान से देखिए, स्मार्टली इसको देखिए तो आपको कुछ समझ में आएगा। क्या समझ में आ रहा है? देखो इसके अंदर अगर ये तो √2 है, लेकिन इस 8 को अगर सॉल्व करें तो हम इसको ऐसा सॉल्व होता है, ये सॉल्व हो सकता है। और सॉल्व इसका आंसर क्या आया, 2√2। देखो स्क्वायर रूट का में हमें क्या लेता है, 2 का पेयर लेना होता है। स्क्वायर रूट में कितना क्या, 2 का पेयर लेना होता है। ये कितना हुआ, 2। यहाँ इसका मतलब ये 2√2 है। ये कितना है, ये है 3√2। ये कितना है, ये 4√2 है। कितना है, 4√2। देखो एक बार मैं करा देता हूँ। देखिए 18, 2 9 जा 3, 3 जा 3 बन जा। तो देखो जो 2 बार है उसको 1 बार लिखना है, बाकी जो अकेला है उसको रूट में लिखना है। जब 32 का लिखें तो 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना आया, 2 2 4, मतलब ये जो अंदर है 2 × 2 √2, यानी कितना आया ये 4√2। क्लियर है? तो ये ऐसा है, इसका मतलब ये है। अब देखो, अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप। देखो 2√2 - √2, यहाँ से √2 कॉमन लिया, कितना आया 2 - 1, और यहाँ से आया √2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 3√2 - 2√2, √2 कॉमन हुआ तो 3 - 2, यहाँ आया √2। अब देखो ये इजीली सॉल्व हो गया और आपको पता भी चल गया कि ये क्या है, ये भी है। तो इन सब चीज़ों को भी थोड़ा सा क्वेश्चन देखते ही मतलब आँख बंद करके कूद मत जाइए। क्वेश्चन देखते ही क्या है, पहले समझिए कि क्या पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे। देखिए अगर यहाँ पे इसको हम, ये तो हमारा स्क्वायर रूट था। अगर हमें ऐसा क्यूब रूट की बात कर लें, देखो मैं क्वेश्चन ऐसा दिया है, मान लो कि 8 है और यहाँ 3 लिखा है, मतलब ये क्यूब रूट है। फिर यहाँ पे कितना है, 27 है, क्यूब रूट है। यहाँ है 64, यहाँ है क्यूब रूट, ऐसे ऐसे दिया है सीरीज। तो देखो इसका मतलब क्या है, 8 का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं हम, 8 एलसीएम लेंगे,
स्क्वायर रूट में 2 2 का पेयर, क्यूब रूट में 3 3 का पेयर। तो ये क्या है, क्यूब रूट है। तो यहाँ के 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जाते, 3 का मतलब यहाँ 2 हुआ, यहाँ 3 होगा और यहाँ पे 4 होगा। अब इसका निकालेंगे, यहाँ 3 में 2 गया 1, 4 में 3 गया 1, आप ऐसे निकाल पाओगे। क्लियर है, इजी है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और फिर हमारा इस वीडियो का एंड होगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन दिया है 1 स्क्वायर, 14 नंबर का क्वेश्चन है। 1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। अब देखो इसको आप इजीली सॉल्व कर लीजिए। 1 है, 3 3 9 है, 5 5 25 है, 7 49 है। इसमें से इसको सॉल्व किया तो यहाँ 8 आया, सॉल्व किया तो यहाँ कितना आया 16 आया। इसे सॉल्व किया तो यहाँ पे कुछ और रहा था। आप देख सकते हो सेम नहीं आ रहा है, मतलब क्या है, दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है, तो ये सब था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर हमने समझा कि टर्म्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, टर्म्स की वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं, टर्म्स के फॉर्मूलेज कैसे क्रिएट होते हैं, टर्म उसके बाद कैसे हम ए निकालते हैं, कैसे हम डी निकालते हैं, डी कैसा होना चाहिए तभी एक एपी बनता है। ये सब बातें हमने की। ठीक है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग सभी जितने भी हमने लिखा है सबके प्रॉपर एक नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड्स के लिए, तो बहुत स्पेशली इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में आपका ये नोट्स ही है जो आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में आपका फ़ायदा करता है। जैसे आज आपने सुना होगा केमिस्ट्री के अंदर कैटलिस्ट, तो नोट्स एक कैटलिस्ट जैसा वर्क करता है। जितना आप ज़्यादा उसके अंदर अच्छे से लिखेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको लास्ट टाइम उतना ही अच्छे से काम आएगा। चलिए, तो सो मच, बहुत थैंक यू कि आप लोग मेरा वीडियो देखें। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और कोई नया है इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप लोग के एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से काफ़ी मोटिवेशंस मिलती है, ताकि हम अच्छे से पढ़ाते रहें और हर बच्चों तक जो बच्चे पढ़ पाते, अफोर्ड करते हैं कोचिंग्स, वो जा सकें, और मतलब जो बच्चे अफोर्ड नहीं करते हैं कोचिंग्स, वो पढ़ सकें और सबके लिए अच्छा हो। और दूसरा चीज़, जो ऑक्सफोर्ड के बच्चे हैं उनको ये सब प्रॉपरली लिखना है अपने नोटबुक में। जब भी सेशन स्टार्ट होगा आपका यहीं से चेकिंग होगी, और जो आगे के प्रोसीजर हैं वो यहीं से किया जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।